वेलकम टू स्टडी पीसीएस फ्रेंड। आज डेट है 16 जनवरी और आइए आज के कुछ में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक के रूप में नामित किया है। तो ये क्यूबा देश को अमेरिका ने हाल ही में आतंकवाद के एक प्रायोजक के रूप में नामित किया है। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार हमारा 73rd इंडियन आर्मी डे मनाया गया और ये हर बार ये 1949 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 जनवरी को हर बार। हमारा नेक्स्ट है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा। तो ये मॉस्को रहा। मॉस्को रूस की राजधानी है मॉस्को। ये टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। हमारा नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है। तो ये लागू की है नई पर्यटन नीति। नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। और हमारा नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। तो ये मनीष चौहान को पुर्तगाल के लिए नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के में देश के आर्थिक वृद्धि में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान लगाया। तो ये फिच ने 11% का वृद्धि का अनुमान लगाया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत से जो भी कपास और टमाटर का आयात जो होता था उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा नेक्स्ट है, आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर डोइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। तो ये 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया आरबीआई ने डोइश बैंक एजी पे। और हमारा नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस राज्य में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये महाराष्ट्र का हमारा वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। हमारा नेक्स्ट है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने $20 मिलियन में स्विच ड्रोन के खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये भारतीय सेना ने अमेरिका की एक निजी कंपनी के से स्विच ड्रोन खरीदने के लिए एक अनुबंध किया है। हमारा नेक्स्ट है, स्टार एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी किया। तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया है। हमारा नेक्स्ट है, गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश ने में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया। तो ये भारत से पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटाने का गूगल ने ऐलान किया। 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप। इन पे अमेरिका में पहली बार किसी राष्ट्रपति के ऊपर 2 बार अभियोग लगाया गया। हमारा नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के स्रोत के जांच के लिए किस संगठन ने वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है। तो ये WHO का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक दल है जो कि चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के जांच के लिए गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है फ्रेंड्स, जाक्सा, जिसने हाल ही में एक रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत की नई विदेश नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी। तो ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी
नई विदेश नीति 1 अप्रैल 2021 से। हाल ही में पेंट गेल्सीजर को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया? तो ये इंटेल के नया सीईओ बनाए गए हैं पेंट गेल्सीजर। मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश का ऑर्डर नेशनल डेब्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस का डेब्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है रोहिणी गोडबोले को। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद।